नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बीजेपी चुनाव में अपने गुंडों और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करने की योजना बना रही। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में अब तक की सबसे करारी हार मिलने का दावा किया। उन्होंने सोमवार को आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए अपने गुंडों और दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेगी। केजरीवाल ने कल होने वाले चुनाव से पहले प्रचार के अंतिम दिन एक वीडियो संदेश में आरोप लगाया कि बीजेपी करारी हार के अंदेशे के कारण पहले ही अनुचित रणनीति अपना रही है। दिल्ली में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन पार्टियों ने लगाया पूरा जोर। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार अब थम गया है। दिल्ली में सोमवार को सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक दी थी। केजरीवाल ने वीडियो मैसेज जारी कर जनता से अपील की तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने रैली की और रैली के दौरान केजरीवाल और सिसोदिया पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली में 9वीं क्लास में ही फेल कर देते हैं, बड़ा बेईमानी का काम होता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के स्कूली बच्चों से मुलाकात और बात की। पीएम मोदी ने इस बात पर तीखा प्रहार किया कि किस तरह से आप सरकार की छवि सुधारने के लिए छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत में कहा कि मैंने सुना है वो दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद छात्रों को आगे जाने नहीं देते। केवल उन्हीं बच्चों को आगे जाने दिया जाता है जिनके पास होने की गारंटी होती है। एनसीआर में बनेगा 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, जाम से मिलेगी निजात। हरियाणा के फरीदाबाद में बल्लभगढ़ सोहना रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से जल्दी राहत मिलने वाली है। इस रोड पर 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अगले 2-3 दिनों में सर्वे की मंजूरी मिलने के बाद परियोजना पर काम शुरू कर दिया जाएगा। सलाहकार ऐप नियुक्त कर इसकी डीपीआर बनाई जाएगी। उंगली पर स्याही न लगवाएं, वोटिंग से पहले केजरीवाल ने झुग्गीवासियों को किया आगाह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर गुंडागर्दी का आरोप लगाने के 2 घंटे बाद दूसरी प्रेस वार्ता भी कर दी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने की साजिश कर रही है। झुग्गी बस्तियों में स्याही लगाकर वोट खरीदने की उनकी तैयारी है। उन्होंने झुग्गियों के निवासियों को आगाह किया कि कोई भी पैसा देने आए या सामान देने आए तो ले ले, मगर उंगली पर स्याही न लगवाएं। हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ कुलदीप सिंह सेंगर को दी अंतरिम जमानत। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आज एम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतिम जमानत दे दी। जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर 4 फरवरी को एम्स में भर्ती हो जाएं और 5 फरवरी को सरेंडर करें। वरिष्ठ वकील मनीष वशिष्ठ पीठ के समक्ष सेंगर की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें 4 फरवरी को सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया है। पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में लिया। यमुना का पानी लेकर पहुंची थी केजरीवाल के घर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सोमवार को अपनी महिला समर्थकों के साथ यमुना का पानी लेकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पूर्वांचल की महिलाओं के एक समूह के साथ यमुना नदी से एकत्रित किए गए पानी के साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। अवैध प्रवासियों से दिल्ली की इकोनॉमी पर असर, मुस्लिम आबादी में भी वृद्धि। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चौंकाने वाले दावे किए गए। दिल्ली में अवैध अप्रवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण टाइटल वाली इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले। रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों के कारण न केवल मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है बल्कि शहर की जनसंख्यिकी में बदलाव आया है। दिल्ली चुनाव पर पैरामिलिट्री फोर्स की 150 कंपनियों और 30,000 पुलिस वाले की नजर। दिल्ली पुलिस ने कल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा तैयारियों की रूपरेखा तैयार कर ली है। एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव से पहले दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की 150 से अधिक कंपनियां और 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर और चुनाव सेल के प्रभारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कल होने जा रहे चुनावों की सुरक्षा तैयारियों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के सभी स्टाफ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों को जल्द मिलेगी राहत। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को राहत देने की तैयारी में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर एक ताजा बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हम एक सामान्य टोल नीति पर काम कर रहे हैं, इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों का समाधान होगा। हालांकि उन्होंने इस नीति के बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की।
फ्री राशन के लिए जल्द करे राशन कार्ड ई-केवाईसी। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप मुफ्त में गेहूं, चावल, नमक, बाजरा आदि राशन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यदि निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं करवाई जाती है तो राशन कार्ड से मिलने वाले लाभों को रोका जा सकता है। दिल्ली में सीएम कांग्रेस का ही होगा, खुद केजरीवाल का उदाहरण दे अजय माकन का बड़ा दावा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। अजय माकन का कहना है कि दिल्ली में सीएम कांग्रेस का ही होगा। इसके लिए उन्होंने खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि जब केजरीवाल ने पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा था तब किसी ने केजरीवाल को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें 28 सीटें मिली और वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। इंडिगो एयरलाइन से कभी नहीं भरूंगा उड़ान, दिल्ली के डॉक्टर ने साझा किया अपना दुख। दिल्ली के एक डॉक्टर ने इंडिगो एयरलाइंस को लेकर अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस पर लापरवाही और गैर व्यावसायिकता का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेडियोलॉजिस्ट सुगवरकर दत्ता ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए लिखा कि हाल ही में बेंगलुरु से दिल्ली वाली उड़ान में एक बुरा अनुभव किया। उन्होंने बताया कि उड़ान से पहले एक सैंडविच बुक किया था, लेकिन बार बार याद दिलाने के बाद भी इंडिगो एयरलाइंस उन्हें भोजन देने में विफल रही। हमारा सीएम उस बंगले में नहीं रहेगा, शीश महल पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीश महल सबसे बड़े मुद्दों में से एक निकलकर सामने आया। इसे लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सभी दलों ने घेरा था। द्वारका विधानसभा में चुनावी प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस मुद्दे को उछालकर केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारा सीएम उस बंगले में नहीं रहेगा जिसको केजरीवाल ने आम जनता को लूट कर बनाया है। वोटिंग और काउंटिंग के दिन सभी लाइनों पर बदली मेट्रो की टाइमिंग। दिल्ली में कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। यही नहीं, डीएमआरसी ने कल के दिन मेट्रो सेवाओं में भी बदलाव की घोषणा की है। दिल्ली में 5 और 8 फरवरी को मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से ही उपलब्ध होगी। वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने की आपको मिलने वाली सीटों की भविष्यवाणी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर अपना अनुमान जताया। उनके मुताबिक दिल्ली में इस बार पार्टी 70 में से 55 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर महिलाएं जोर लगा दें तो यह आंकड़ा 60 पार भी हो सकता है। कालकाजी में रोड शो के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन तीनों को लेकर भी भविष्यवाणी की है, जहां से वह खुद आतिशी और मनीष सिसोदिया उम्मीदवार हैं। दिल्ली में कल रहेगी सरकारी छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली में मतदान के दिन यानी कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उपराज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी कार्यालयों व अन्य संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, यानी इन सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी मतदान कर सकेंगे। दिल्ली में ड्राई डे, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी बंद रहेंगी शराब की दुकानें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर सोमवार शाम 5 बजे थम गया। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों पर कल मतदान होगा और चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी निर्देश दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजधानी की सीमा से सटे इलाकों में शराब की दुकानें बंद की जाएं। यह पाबंदी कल शाम 6 बजे तक लागू रहेगी। ओखला विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम की एंट्री ने दिलचस्प कर दिया मुकाबला। इस बार के विधानसभा चुनाव में सबकी नजर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस इन सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ती नजर आ रही है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एंट्री ने भी इन सीटों पर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। इनमें ओखला सीट भी शामिल है, जिस पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। आपने इस बार भी अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को यहां से मैदान में उतारा है, जो चुनाव से कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए हैं। कुख्यात चोरों के खिलाफ क्राइम ब्रांच का एक्शन, चोर बाजरी पर लगाया ब्रेक। क्राइम ब्रांच ने बौना बंदर, कटोरा और इमरान नाम के 4 कुख्यात ऑटो लिफ्टर को क्रॉस फायरिंग मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में कार तोड़ने वाले उपकरण, 30 डुप्लीकेट चाबियों की कोडिंग में इस्तेमाल होने वाली हाईटेक टैब भी बरामद की गई। इनके कब्जे से एनएफसी से चोरी की गई एक ब्रेजा कार और इनकी निशानदेही पर ओखला इंडस्ट्रियल से चोरी हुई एक होंडा सिटी कार बरामद की गई है।
बवाना की फैक्ट्री में भीषण आग से कोहराम, दमकल की 16 गाड़ियां राहत बचाव में जुटे। राष्ट्रीय राजधानी में आग का तांडव देखने को मिला है। मामला भारी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके का है, जहां सोमवार सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। कंट्रोल रूम को सुबह 7:45 के बाद मामले की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अलर्ट हुआ। एक एक करके कई गाड़ियों के मौके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। शाह ने कहा, यमुना में डुबकी लगाने से केजरीवाल का कटआउट भी बीमार। दिल्ली विधानसभा के लिए चल रहा चुनाव प्रचार का शोर। तीनों प्रमुख दलों की प्रत्याशियों के साथ 699 प्रत्याशी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकेंगे और बड़े पैमाने पर रैलियां और रोड शो देखने को मिलेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव कल ही एक चरण में होंगे, जबकि मतगणना 8 फरवरी को होगी। शाह ने कहा, यमुना में डुबकी लगाने से केजरीवाल का कटआउट भी बीमार, एम्स में बेचारा है। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। ट्रंप के फैसले से बाजार में डर का माहौल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा, मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने और चीन के उत्पादों पर 10% अतिरिक्त कर लगाने के फैसले से ट्रेड वॉर का डर बढ़ गया है। इसे लेकर पूरी दुनिया के बाजारों में डर का माहौल है। इस माहौल में भारतीय रुपया भी 67 पैसे गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती ट्रेड में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 87.29 रही। आपने 24 से 4% वोट पर ला दिया, दिल्ली में उठ पाएगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बीते 2 चुनावों 2020 विधानसभा चुनाव और 2015 विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के वोटों में बड़ी सेंधमारी नहीं कर सकी। इतना जरूर है कि सीटों के मामले में बीजेपी दिल्ली में बिल्कुल सिमट गई। दूसरी तरफ कांग्रेस तो सीटों के साथ साथ वोटों के मामले में भी बेहद बुरा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी को दिल्ली विधानसभा के लिए हुए बीते 2 चुनावों में खाता तक नहीं खुल सका है। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए लखनऊ पहुंचे भूटान नरेश। योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भूटान नरेश स्नान करेंगे, जिसको लेकर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां वे गंगा का पवित्र स्नान करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।